वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। और इस प्रयास को जो सफल बनाने में जो आप लोगों का अनुभव मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। प्यार जो मिल रहा है उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक ही विनम्र विनती है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में इस भाई की सद्बुद्धि बनी रहे, इस कार्य को मैं करता रहूं जीवंत, उसके लिए परमपिता परमेश्वर से, अपने इष्ट देव से, अपने पूजा पाठों में, अपनी प्रार्थनाओं में हमारी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। गोविंद भाई की पाठशाला। राजीव भाई को सुनने के बाद एक बात समझ में आई कि हमें स्वाध्यायी बनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और तो उस अध्ययन के दौरान पिछले 7 सालों में ना जाने कितनी पुस्तकें पीडीएफ के फॉर्म में, और जब से स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र खोला उसके माध्यम से अनेकों पुस्तकें का अध्ययन स्वाध्याय कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं ही कर रहा था। तो मैंने सोचा जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं करता हूँ, क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से एक सामान्य रूप से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो नकल ही मार रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। और उस स्वाध्याय के जरिए जो विश्वास पैदा होता है, जो ज्ञान मिलता है, जरूरत पड़ने पर उसे प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और जब वो प्रयोग करते हैं तो सफलताएं मिलती है। उन्हीं सफलताओं से हमारा परिवार स्वस्थ और समृद्ध बनेगा, समाज स्वस्थ और समृद्ध बन रहा है। तो उसी कड़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए आज पिछला जो हमने एक कड़ी में हमने सुना, पढ़ा, जाना सरसों तेल के औषधीय गुण, चमत्कारी उपचार कि किस तरीके से सरसों तेल से हम अपने कुछ अन्य अनहोनी कह लें, जैसे अनहोनी कहते हैं, नज़र लगना कहते हैं, धन का आवागमन कम होना, कर्ज में रहना जैसे और अनेकों शारीरिक तकलीफों को किस तरीके से सरसों तेल से हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल के ऊपर जो सरसों तेल के बारे में लिखा था उसकी जानकारी प्राप्त करी पिछले उसमें। उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आज हम जानते हैं सरसों तेल के बाद सबसे ज़्यादा हर घर में पाए जाने वाले तेलों में से नारियल का तेल। तो हम नारियल के तेल के चमत्कारी टोटके कह लें, चमत्कारी तरीके से किस तरीके से फायदा करता है वो, और साथ ही नारियल तेल के औषधीय प्रयोग, अपने चिकित्सीय प्रयोग किस प्रकार कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल से। एक भाई के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कल सरसों के तेल के बारे में पढ़ा, उसमें से सर दर्द में कैसे काम आता है, हमारे मुंह में, कान के रोगों में कैसे काम आता है, त्वचा के रोगों में कैसे काम आता है। तो इसको जब हम जानते हैं तो जरूरत पड़ने पे क्या होता है कि हमें कुछ न कुछ याद रहता है, जो याद रहता है तो हम उसे उपयोग करते हैं। अगर नहीं भी तो हमें विश्वास रहता है कि अगर कोई हम जैसे भाई बंधु आपको अगर कभी उपचार बताते हैं तो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जो अध्ययन मिला होता है तो उस अध्ययन के आधार पर हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हम उसे आसानी से श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपनाते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए हम सीधे स्वाध्याय पे चलते हैं। इसका अध्ययन मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन बारंबार आपके सामने मैं चाहता तो इस पुस्तक में जो लिखी हुई है नारियल के तेल के ऊपर वो बिना आपके सामने दिखाए भी बोल दूं और अपने आप को चाचा चौधरी बना लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वही आप भी कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो आज हम इस पुस्तक के चमत्कारी तेल के, नारियल तेल के बारे में जानते हैं। और ये सही बात है, पूरी तरह से सत्य है कि शायद ही ऐसा कोई घर है जो नारियल तेल उनके घरों में ना हो। खास करके मतलब अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी नारियल तेल हर घर में, मतलब नारियल तेल से परिचित हर कोई है। सरसों तेल से जिस तरीके से परिचित हैं उसी तरीके से नारियल तेल से परिचित हैं। तो नारियल तेल के औषधीय गुण, चमत्कारी प्रयोग, टोटके किस प्रकार है, उमेश पांडे जी द्वारा के ज्ञान के आधार पर लिखित पुस्तक। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने कई ऐसे प्रयोग कराए भी जो काफ़ी सफल हुए।
तो विश्वास के साथ आप भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो चीज़ें हैं, स्वदेशी चिकित्सा, रसोई घर की चिकित्सा जो हमारी है, आसपास अपने घरों में उपलब्ध है, उसको अगर हम करते भी हैं तो हमारा नुकसान क्या होता है? ना ज़्यादा समृद्धि का नुकसान, ना ज़्यादा समय का नुकसान। तो और समय तो ऐसे भी हमारा बीत ही रहा है। हम जिन परेशानियों से, जिन चीज़ों से हो रहे हैं, उनसे, रोगों से बचने के लिए ना जाने क्या-क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, दिल की बातें बोलने का जब होता है तो समझ नहीं आता। इसलिए एक भाई होने के नाते मैं आपका समय नष्ट ना करते हुए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए, लेकिन फिर भी आप सभी से विनती है कि बड़े ध्यान से इसे पूरा सुनें और अपने जनों तक शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से शायद हो सकता है आज उसकी आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन इसमें बताए गए उपचार शायद किसी आपके सगे संबंधी, जाने-अनजाने भाई-बहनों को ज़रूरत हो उसकी। नारियल तेल के विभिन्न नाम हैं, नारियल, खोपरा, नारिकेल, सदाफल, मतलब हिंदी में नारियल और खोपरा बोलते हैं, संस्कृत में नारिकेल, सदाफल, छड़फल, लांगली, बंगला में नारिकेल, नारकोल, मराठी में नारली, नारल, गुजराती में नालियर, तेलुगु में टेकेचो, नारिकदम, तमिल में टेना, टेंगा, फारसी में जोज, अरबी में नारसेस, अंग्रेजी में कोकोनट, लैटिन में कोकोस न्यूसीफेरा। यह वनस्पति जगत के पामी अर्थात पामेसी कुल का सदस्य है। नारियल लवण युक्त भूमि में तेजी से पनपने वाला वृक्ष होता है, अतः समुद्र के किनारे तथा उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। इसके वृक्ष में मात्र एक लंबा तना होता है जो कि काष्ठीय होता है। इसमें शाखाएं नहीं होती। तने के शीर्ष पर पत्तियों का मुकुट होता है। पत्तियां दीर्घवृत्त वाली संयुक्त प्रकार की होती है। पत्तियों के बीच बीच से फूल निकलते हैं। पुष्प झोंपदार, सुंदर तथा पीले रंग के होते हैं। ये पुष्प बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में पुष्पित होते हैं। फल वर्षा काल में लगते हैं। फल ड्रम प्रजाति के होते हैं। ये कठोर होते हैं। फलों के ऊपर के आवरण को हटाने पर कड़ा भाग निकलता है। इस कड़े भाग को तोड़ने पर इसके भीतर सफेद रंग का गोला होता है जो कि ब्राउन रंग की सतह वाला होता है। इस भाग को ही खाया जाता है तथा इसी भाग से ही तेल निकाला जाता है। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा तटीय दक्षिण भारत में यह बहुतायत से होता है। नारियल का तेल नारियल के गोले से संपीड़न विधि से निकाला जाता है। सूखे हुए गोले का संपीड़न करने पर मुख्यतः तेल प्राप्त होता है, जिसे गर्म करके शुद्ध तेल प्राप्त कर लिया जाता है। नारियल का तेल रंगीन अथवा हल्के पीले वर्ण का होता है। यह पारदर्शक होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोम की भांति हो जाता है। यह स्वाद में मधुर एवं रुचिकर होता है। आयुर्वेदा अनुसार यह तेल केशों के लिए परम हितकर, कुष्ठ रोगनाशक, व्रणों को ठीक करने वाला, पुष्टिकारक, मूत्राशय शोधक, बलदायक तथा रक्त विहारक है। कॉड लिवर ऑयल के बदले में नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कॉड लिवर ऑयल का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। नारियल तेल के औषधीय महत्व। नारियल का तेल अत्यंत गुणकारी तेलों में माना जाता है। इस तेल के अनेक ऐसे औषधीय प्रयोग हैं जो व्यक्ति की पीड़ा का शमन करके उसे सुख की अनुभूति कराते हैं। नारियल का तेल औषधीय रूप में अत्यंत लाभदायक है। इसका अनेक रोगों में उपयोग करने पर बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग करना अत्यंत आसान है। नारियल के तेल के कुछ प्रमुख औषधीय प्रयोग निम्न प्रकार हैं। मुख गुहा के भीतर वर्णादि को दूर करने हेतु जो लोग प्रायः सुपारी खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं अथवा गुटखा खाते हैं, उनके मुख के भीतर की तरफ घाव हो जाता है तथा गाल के भीतर की त्वचा कड़ी होने लगती है। मुख गुहा के भीतर के घाव को ठीक करने हेतु अथवा घाव हो ही नहीं, इसके लिए नित्य एक उंगली की सहायता से मुख के भीतर चारों ओर नित्य थोड़ा सा खोपरे का तेल लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से गाल के भीतर व्रण, घाव आदि भर जाते हैं तथा गाल के भीतर की त्वचा नर्म बनी रहती है। केशों में उपकार। नारियल का तेल केशों के लिए परम हितकारी है। इस हेतु सिर में नित्य स्नान के पश्चात नारियल का तेल लगाना चाहिए। नारियल के तेल में शीतलता हेतु थोड़ा सा कपूर भी मिलाया जा सकता है।
इस प्रकार नियमित इस तेल का प्रयोग करने से केश स्वस्थ रहते हैं, वे लंबे होते हैं, असमय गिरते नहीं हैं तथा असमय पकते भी नहीं हैं। नारियल के तेल के नित्य सिर में लगाने से रूसी भी नहीं पड़ती। दौर्बल्य, शरीर में दौर्बल्य में नारियल का तेल लाभ करता है। इसके लिए नित्य कुछ दिनों तक इसकी आधी चम्मच की मात्रा सेवन करनी चाहिए। ध्यान रहे, इसके अधिक समय तक लगातार सेवन करने से अतिसार हो जाता है। अतः 15-20 दिन लेकर फिर 5-7 दिनों के लिए यह प्रयोग रोक देना चाहिए। ज्वर तथा काश की स्थिति में, ज्वर तथा काश प्रकट होने पर हाथ तथा पैरों पर नारियल के तेल की मालिश करने से लाभ होता है। विशेष रूप से तेल की मालिश दोनों हथेलियों, पदतलों एवं पिंडलियों पर करनी चाहिए। चर्म रोगों पर, नारियल का तेल चर्म रोगों पर भी प्रभावी है। त्वचा पर एक्जिमा अथवा दाद हो जाने की स्थिति में इस तेल को लगाने से अद्भुत लाभ होता है। खुजली चलने पर नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर लगाने से त्वरित लाभ होता है। इसी प्रकार रूखी त्वचा पर कपूर मिश्रित नारियल के तेल की मालिश करने से उसकी शुष्कता दूर होती है। बर्नों पर, शरीर पर बर्न हो जाने की स्थिति में नारियल तेल में हल्दी मिलाकर उसे गर्म करके संबंधित स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। पेट के कीड़े मारने हेतु आंत्र में चीते के समान कीड़े या गिडौले पड़ जाने की स्थिति में नारियल के तेल की आधा चम्मच मात्रा खाली पेट 3-4 दिनों तक लेने से बहुत लाभ होता है। यह प्रयोग के परिणाम स्वरूप कीड़े नष्ट होकर मल के साथ बाहर निकल आते हैं। नारियल तेल का विशेष प्रयोग, नारियल के तेल में इस सरल प्रयोग को मैंने कई बार अनेक लोगों द्वारा प्रयोग करवाया तथा इसके विलक्षण प्रभाव का अनुभव किया। यह प्रयोग जलने के उपचारार्थ है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि चाहे किसी भी गर्म पात्र की गलती से पकड़ लेने अथवा अत्यधिक गर्म पदार्थ के शरीर पर गिर जाने से हम जल जाते हैं। इससे हमें काफी कष्ट एवं पीड़ा होती है। ऐसे समय में यह उपचार सर्वश्रेष्ठ है। इसके अंतर्गत थोड़े से पानी में खाने वाला चूना घोल लें। वह जल में आधा अधूरा घुलेगा। उस चुने घुले हुए पानी में थोड़ा सा नारियल तेल मिला दें। संभव हो तो कुछ बूंदे डिटॉल की भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को जले हुए भाग पर रुई की सहायता से लगा दें। इसके लगाते ही संबंधित भाग की जलन समाप्त हो जाती है, वह ठंडा हो जाता है। जलने के तुरंत बाद ही यदि इसे लगाया जाए तो न तो उस स्थान पर छाला पड़ता है, ना ही दाग। मेरे विचार में प्रत्येक घर में चूने की एक डिब्बी तथा नारियल का तेल एक स्थान पर सहज कर अवश्य रखना चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता हो इसका तुरंत प्रयोग किया जा सके। नारियल के तेल के चमत्कारी प्रयोग। नारियल का प्रयोग पूजन तथा प्रत्येक शुभ एवं मांगलिक कार्यों में अवश्य होता है। इस बारे में सभी जानते हैं, किंतु हम केवल नारियल के तेल की चर्चा कर रहे हैं, अतः उससे संबंधित कुछ चमत्कारी प्रयोगों को ही यहाँ लिखा जा रहा है। यह प्रयोग आपको सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करेगा। इस प्रयोग को करने का श्रेष्ठ समय दीपावली होता है। दीपावली के दिन थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर उसमें आवश्यक मात्रा में सिंदूर मिला लें। सिंदूर इतना मिलाएं कि मिश्रण से कुछ लिखा जा सके। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका से घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर शुभ तथा दाहिनी ओर लाभ लिख दें। इस प्रकार द्वार के ऊपर मध्य में श्री लिख दें। इस प्रयोग के चमत्कारी प्रभाव से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दीपावली को हम सभी घर की पूरी सफाई करके माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर उपरोक्त उपाय भी कर लिया जाए तो आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, यह एक यंत्र प्रयोग है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय दीपावली का ही है। यह यंत्र प्रयोग ऐसे व्यवसायियों के लिए है जिनका व्यवसाय एकाएक लाभ के स्थान पर हानि देने लगता है। इस प्रयोग से हानि देने वाले कारण समाप्त होंगे और व्यवसाय तीव्र गति से चलेगा, जिससे आशा से भी अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का व्यवसाय ठीक चल रहा है किंतु उसे अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो भी यह उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यह उपाय अत्यंत सरल है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपने प्रतिष्ठान में दीपावली की पूजा करें, इससे पहले इस यंत्र का निर्माण कर लें। यह यंत्र निर्माण करने के लिए विद्वान ज्योतिष से
शुभ मुहूर्त के बारे में जान लें। शुभ समय में प्रतिष्ठान में ही उपयुक्त स्थान देखकर स्थान शुद्धि कर लें। सूती अथवा ऊनी आसन पर आप इस प्रकार बैठें कि आपका मुख उत्तर की तरफ हो। एक कटोरी में थोड़ा सा नारियल तेल डालें, उसमें थोड़ी मात्रा में सिंदूर तथा चमेली अथवा चंदन का थोड़ा इत्र भी मिला लें। इसे लिखने योग्य बना लें। अनार वृक्ष की टहनी की कलम बनाकर एक स्वच्छ भोजपत्र पर अग्रांकित यंत्र का निर्माण करें। यंत्र निर्माण के पश्चात इसे स्वच्छ स्थान पर रख दें। जब आप दीपावली का पूजन करें तब इस यंत्र की भी पूजा कर लें। रात्रि भर यंत्र को पूजा में ही रखा रहने दें। दूसरे दिन प्रातः यंत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर सुरक्षित रख दें। बाद में इसे फोटो फ्रेम करवाकर आप जहां बैठते हैं उसके पीछे वाली दीवार पर इस प्रकार लगाएं कि आपके सामने बैठने वाले व्यक्ति को यह दिखाई दे। इस यंत्र को लगाने से ऊपर बताए गए लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही प्रतिष्ठान में कोई संकट नहीं आता, किसी भी बुरी नजर भी नहीं लगती तथा सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यंत्र इस प्रकार है, जो यंत्र बनाना है वो यंत्र इस प्रकार है। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे यंत्र को बनाकर नारियल तेल के चमत्कारी प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं। विशेष में अगर दीपावली दूर हो और आप पहले ही यह प्रयोग करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को उपरोक्त विधि से यंत्र निर्माण करके प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बहुत ही सरल तरीके से नारियल तेल के कुछ औषधीय चिकित्सीय गुण, उपयोग और कुछ चमत्कारी प्रयोग। सबसे बड़ी बात है कि इन सभी चीज़ों को करने में हमारी सुख समृद्धि का कोई नाश नहीं होता। हाँ, समय जरूर खर्च होता है। जरूरत है विश्वास के साथ अपनाने की, करने की और करने के बाद अपने अनुभवों को जन कल्याण हेतु जन जन तक, अपने सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदारों तक पहुंचाने की। वंदे मातरम। आप सभी का भाई गोविंद शरण प्रसाद, और ये गोविंद भाई की पाठशाला में बने रहें। इसी तरीके से स्वाध्याय के जरिए आप तक कुछ जानकारियां पहुंच सकती है, जो उन जानकारियों को जरूरत पड़ने पे अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने आसपास के परिजनों के लिए, जाने अनजानों के लिए उन्हें अवगत करा के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वंदे मातरम।